उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अंदर खाने में कहीं न कहीं योगी सरकार के विधायकों के दल में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है और इसी का परिणाम है कि यूपी सरकार के 2 विधायकों ने मुखर होकर सत्ता परिवर्तन की बात कही है। और इसी कड़ी में बस्ती जनपद के भी एक विधायक ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में कोई रामराज जैसी व्यवस्था नहीं है। इनसे मिलिए ये हैं बस्ती जनपद के महादेवा सुरक्षित सीट से सुहेलदेव समाज पार्टी के विधायक दूधराम, जो इससे पहले समाजवादी पार्टी से विधायक थे, मगर इस बार जब टिकट नहीं मिला तो भाजपा से चुनाव लड़ा और जीतकर आपकी विधानसभा में पहुंचे। मगर आज में लगता है कि सरकार ने इनके लोगों के साथ धोखा किया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी भाजपा से विधायक दूधराम योगी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में रामराज की बात करना बेईमानी है, क्योंकि बेरोजगारी और शिक्षा इतने चरम पर पहुंच गई है कि बेरोजगार युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं और मजदूरी में अपना पेट पालने के लिए उन्हें चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देना पड़ रहा है। इतने पर भी विधायक दूधराम नहीं रुके और आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रामराज क्या ऐसा होता है जिसमें गरीब आदमी खाने बिना मर रहे हैं। उनका विधानसभा काफी गरीब और दुखी है। सरकार न शिक्षा पर ध्यान दे रही है और न ही विकास पर। कहा कि हम झूठ नहीं बोलते हैं और जो हम अपनी विधानसभा और धरती पर देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो मैं तो वही कहूँगा। जनता का दुख और तकलीफ उनसे देखा नहीं जा रहा है, जिसको लेकर सरकार को सुधार करना चाहिए, क्योंकि सरकार पर आरोप लगाया कि थाने और जिले के स्तर पर गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं की जा रही और भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि जो काम पहले 500 रुपए में होता था अब वह 5000 रुपए में हो रहा है। विधायक दूधराम ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर उन्होंने विधानसभा में भी आवाज उठाई, मगर मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। आने वाले समय में जनता खुद ही इसका जवाब देगी और वह उसी को चुनेगी जो इसका जवाब देगी और वह उसी को चुनेगी जो उनके दुख दर्द को समझता है और उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाता है। कहा कि गांव का हर समाज, छोटा हो या बड़ा, सभी सरकार के कार्य प्रणाली से परेशान है। कहा जो जनता की आवाज में वही बात कह रहा हूँ, ना कि अपनी तरफ से कोई बात बोल रहा हूँ। आप देखिए, ये जनता के प्यार मोहब्बत है। हर घर आते जाते हैं, शादी ब्याह, मरनी करनी, उनके दुख सुख में हमेशा ये जनता हमारा परिवार है। अब परिवार के निर्णय परिवार देगा 2027 में। हम कैसे बता पाएंगे? जो होगा सही वो जनता बताएगी। हम जनता के बीच में रात दिन उनके चाहे जो भी दुख सुख हो, वो अपना दुख सुख हम समझते हैं। जो भी जनता के बीच में है, जनता जो निर्णय देगी वो हमें स्वीकार है। रामराज आ गया नहीं, कहाँ रामराज आया है? रामराज है? गरीब आदमी खाए बगैर मर रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी बेरोजगारी है। इतना बेरोजगारी कबो नहीं था। रामराज की सब नौजवानों घूम रहे हैं सड़क पर, वो क्या करेंगे? आने चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूट करेंगे, यही करेंगे ना। जब उनका कोई व्यवस्था खाने जीने की नहीं रहेगा तो नौजवान क्या करेगा? पढ़े लिख के घूम के जो बेरोजगार है, हाँ, वही ये लूट डकैती और चोरी ये सब आखिर क्या करेंगे? वो जब उनके पास कुछ है नहीं तो क्या करेंगे? उनको नौकरी दीजिए। आज शिक्षा पर सब ध्यान नहीं है, आज रोजगार पर ध्यान नहीं है, आज विकास पर नहीं ध्यान है। हर चीज सरकार में है तो सरकार देखो, हम सरकार में हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो हम धरती पर देख रहे हैं हम वही बोल रहे हैं। हम सरकार में हैं, हम जनता से हैं। ये जनता हम ना बनाए हो तो हम सरकार तक कैसे जाए? ये जनता हमको बनाई है ना, तो जनता की दुख तकलीफ हम देख रहे हैं, वही बोलेंगे जो जनता का हम दुख तकलीफ देख रहे हैं। मुख्यमंत्री फेल है या सरकार? अब वो का हम नहीं, हमको जानकारी नहीं है। अब वो का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बताएंगे फेल है कि सही है। हम जनता के जो बात है, हम जनता की धरती की बात करते ही, जहाँ जो जमीन पर आप हम तड़े हैं, हम उसकी स्थिति देख रहे हैं। हम गांव गांव रोज घूमते हैं, गली गली घूमते हैं। अरे फिर का यार, हम वही देख रहे हैं ना बाबू। हाँ, हम अपना देख रहे हैं। स्थानीय स्तर पे, जिले के अधिकारियों के स्तर पे गरीब जनता की सुनी नहीं सुनी जा रही है। कहीं कुछ नहीं हो रहा। पहले गरीब जनता को जो पहले 500 रुपया में कम चल रहा, अब आज 5000 में कम चल रहा।
बन गया। ओ भाई, हम नहीं कर रहे, आप गली गली गांव जाइए ना आप, ये जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे, जनता कर रही है। हमसे जनता से मुलाकात होता है तो ये जनता पूछ कर रही है। कार्यक्रम करने का मतलब इतना बड़ा कार्यक्रम। अरे भाई, हम 3 साल में कभी विधायक हुए पर कार्यक्रम किए थे नहीं। हमने तो अंदाजा किया, हमारे कार्यकर्ता जो 3 साल हमने मेहनत किया उसका लाभ हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। हम कार्यकर्ता के बीच में 3 साल रहे, तो 3 साल में हमने सारे समाज को अनुरोध किया, इसमें कोई समाज बाकी नहीं है जो समाज हमारा सहयोग नहीं किया हो। तो हम सर समाज के इसी के लिए तो हम रैली की है कि हमारा 3 साल हमने काम किया, मेहनत और आपके व्यवस्था को देख करके हम जनता से खुश हैं, हम जनता से 100% खुश हैं। मंत्री जी भी बहुत खुश होके गए हैं। अब हम उनके बाद का लाभ मिलेगा। आप जनता से खुश हैं, सरकार की कार्यप्रणाली से नहीं खुश हैं। भाई देखिए, हम जनता को जो बात कर रहे हैं वही बता रहा हूँ, हम अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ। आप हमारे साथ है, मुख्यमंत्री का वो नहीं सुनते होंगे, जब हम विधानसभा में उठाए थे, मेरा विधानसभा गरीब है, मेरे विधानसभा में आप बताइए, यही बैग लग जाएगा, हजारों बीघा और बस्ती से जब तक दमकल आएगा तब तक हजारों बीघा बूढ़ के खत्म हो जाएगा। हमने तो यही मांग किया था कि हर ब्लॉक पर एक फायर स्टेशन हो जाए। अगर जैसे बहादुर यहाँ कुदरा ब्लॉक पर है, अब एक ब्लॉक पर फायर स्टेशन लग जाए और आग लग जाए गेहूं में या घर में, तो 5 मिनट या 10 मिनट में वो पहुंच जाएगा, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाएगा। और बस्ती से आएगा तो खाली राख भी जाने आता। तो जो बात यहाँ बोला हुई विधानसभा तो हमने उठाया था कि हमारा नहीं, अमल तो नहीं हुआ। हम दोबारा ये किए हैं, उठाए हैं, हमने दोबारा मांग किया है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमारा काम मांगे तो है, हम जनता हमको चुनाव जिताई है, तो जनता के बाद हम विधानसभा तो रखेंगे नहीं, कहाँ रखेंगे।